वाला नाम तेरा काम है, जय जय राधे रमन हरि बोल, जय जय राधे रमन हरि बोल। चलिए, बस एतान कुरु नीति इस पर चर्चा कर रहे थे और इसमें हम लोग कुरु शब्द की व्याख्या कर रहे थे कि कुरु का मतलब क्या है। तो करोति इति कुरु, जो केवल करने में विश्वास रखता है वो गुरु है। ध्यान से सुनो यंगस्टर, है ना, ये हम सब लोगों के लिए है। अधिकांश लोगों का जो जीवन है, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन, वो इसी में जीता है। इसीलिए ध्यान देने की बात है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। करने में विश्वास रखने का मतलब केवल किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अंधाधुंध मत करो। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, नहीं तुमको बोले थे अब धोनी का बाल बड़ा है, हम धोनी का नकल कर लिया, सब बाल बड़ा कर लिए, धोनी बाल कटा लिया। तुम क्यों कॉपी किए? हीरोइन कोई ड्रेस पहन के आ गई, हम तुम भी वही ड्रेस पहनोगे, क्यों कर पहनोगे? कुछ पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, क्यों दूसरे का नकल करते हो? वह जा रहे हैं, उसने इस डिजाइन का पहना इसलिए हम डिजाइन का पहने, और तुम यही करते रहो। इसके लिए ये पूरा एडवर्टीजमेंट एजेंसी लगा हुआ है। तुम कपड़े के दुकान में जाओ, मैडम आजकल इस फैशन हो गया, बेकार हो गया, आज का ट्रेंड इस फैशन का है। कौन डिसाइड करता है आज का ट्रेंड ये होगा? है इसका कोई सस्ता क्या? नहीं, आजकल ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल ये नहीं चलता है, अभी ये नया डिजाइन आया है। ये कौन डिसाइड करता है कोई एजेंसी क्या? वो केवल इसका काम होता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास परचेजिंग पेपर है, तुम जब तक ओल्ड चीज को ओल्ड अलमारी में नहीं झोंकोगे तब तक नया कैसे खरीदोगे? तो वो कह देगा आजकल ये ट्रेंड नहीं चलता है, अब ये ट्रेंड चलता है। और हमारे जैसा आदमी उम्र का, ये 70 वर्ष का, ये सब चीज देखता है नहीं। पहले एकदम छोटा पहन रहता है, बीच में देखिए हम लोग यहाँ उसको बोलते हैं कड़ोरनी, इतना बड़ा बड़ा पहन के आता था। फिर लड़कियों का फैशन हो गया इतना बड़ा बड़ा, क्यों भाई? फिर वो यही फैशन रिपीट हो रहा है। नहीं, ये एथनिक लुक है। ये क्या है? हम लोग फुल पैंट पहनते थे तो पहले 14 इंच के मोरी कहता था ड्रेन पाइप है, पुलिस पकड़ती थी, बोतल घुसाती थी पैंट में। अब उसके बाद आ गया हमारे ही टाइम में 22 इंच मोहरी वाला बेल बटन। हमारे रैगिंग में हमको बोला क्या 56 मॉडल का पहने हुए हो तुम? अभी फिर चला गया 17-18 में। क्या चीज है भाई? क्यों मिसरेट में पड़े हुए हैं? क्यों दूसरे का नकल करते हैं? इस फिल्म में ये आदमी ये फैशन का पहनी इसीलिए ये अच्छा है, वो तो उसके लिए पैसा उसको मिलता है, वो प्रचार उसका करता है, और ये फैशन इंडस्ट्री उसके मुताबिक चलती है। तुम क्यों कवर करते हो? अमिताभ बच्चन का यहाँ चिपका हुआ है इसीलिए वो बाल बढ़ा दिया, हम अमिताभ का बाल क्यों रखते हैं? कुछ नहीं। उसी तरह से पढ़े लिखे लोग तो और ज्यादा फंसते हैं, नौकरी करते करते रिटायर कर गए, फिर नौकरी कर रहे हैं, नहीं नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट में कर रहे हैं, प्राइवेट में नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये जिंदगी भर क्यों कमा रहे हैं? क्या पर्पस है भाई? कुछ तो पर्पस होना चाहिए लाइफ का। क्यों लगे हुए? डॉक्टर है, मरते समय तक एकदम इंजेक्शन बोके जा रहे हैं। हमारे मैम साहब को एक डिजीज हो गया था, इसमें स्किन डिजीज। यहाँ बिष्टुपुर में गए, एक डॉक्टर से दिखाने सब बताया। अब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, उसको पकड़ करके लाया और उसका बेटा साथ में था, और बेटा और बाप ही केवल समझता था। अब जो कहे वो बेटा सुने, बेटा बाप को अपने लैंग्वेज में जो बताए, प्रिस्क्रिप्शन बेटा लिखता था, बाप खाली से लिखता था। क्यों इस समय तक आप इसी में लगे हुए? हमेशा जिंदगी भर कमाने में क्यों लगे हुए? कोई पर्पस नहीं। करोति करो, किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? रहना है 2 घर में नहीं। अब जैसे हम लोग साथ रहते हैं, वाइफ हस्बैंड, एक रूम चाहिए ना,
नहीं हमको 100 रूम का बंगला चाहिए। क्यों? करोती थी किए जा रहे हैं, परिणाम का कोई असर नहीं। सब कोई सिगरेट पी रहा है, हम भी सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट के पैकेट पर लिखा है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, लिखा हुआ है कैंसर है। सो बात परिणाम में जो होगा होगा, अभी तो पिए। अल्कोहल खराब चीज है, दारू नहीं पीना चाहिए, मालूम है लीवर खराब होता है, कितने लोग मर गए सब पता है, फिर भी पार्टी बिना दारू का कैसे होगा? ये क्या है? किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? ये तुम्हारे प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? तुम्हारे हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है क्या? तुम्हारे नॉलेज को बढ़ा रहा है क्या? तुम्हारे प्रेस्टीज को इन्हांस कर रहा है क्या? किसी चीज में तुमको कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? नहीं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्यों कर रहा है? करने में विश्वास है, ये गुरु है। दुर्योधन को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये लड़ाई होगी, इतने लोग मारे जाएंगे, सारे संबंधी मर जाएंगे, अपने ही तो मारे जाएंगे। नहीं, हमको राज्य है, मरेगा तो मरेगा, जाएगा तो जाएगा, मेरा ईगो तो शांत रहेगा। नहीं, मदर से तक जीवता, ये सब लोग मेरे लिए मरने के लिए आए हुए हैं। ये क्या है? हम लोग भी घर में जो झगड़ा होता है, हमको ये चाहिए, फादर से रिपोर्ट, मदर से रिपोर्ट, हम उस लड़की से शादी करेंगे नहीं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, मदद कीजिए ठीक है, नहीं तो हम लोग चल के कर लेंगे। फादर सैंक्शन दे, मदर सैंक्शन दे, ठीक है, नहीं क्यों करेंगे? फिर जब अपने मन से किया तो डिवोर्स क्यों हो जा रहा है? क्यों डिवोर्स हो जा रहा है? अपने मन से, क्योंकि वह माइंड का डिसीजन था, इंटेलेक्ट का डिसीजन नहीं था। और तुमको माइंड और इंटेलेक्ट का फर्क बता दिया गया है। माइंड इज ऑलवेज ब्लाइंड, देयरफॉर इट इज सेड लव इज ब्लाइंड। तो जब दो ब्लाइंड मिल जाएगा, धृतराष्ट्र और गांधारी मिल जाएगा, तो सन विशियस सर्कल बनेगा और पैरा भी तो पैदा होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं देखो ये सब लोग जो खड़े हैं ये सब गुरु हैं, इसी में विश्वास करते हैं, इसमें सब कोई लड़ने के लिए आ गए हैं गौरव की तरफ से। क्यों आ गए हैं? किसी को पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? कैसे कैसे लोग इसमें मारे जाएंगे? धरती का क्या होगा? कोई मतलब नहीं। तो ये जो आपके पास में लगा है, ये उसका ट्रेंड है, इस हीरोइन का निकल, इस हीरो का निकल, इसका निकल, उसका निकल, उसका घर अच्छा है, मेरा घर उससे बढ़िया होना चाहिए। Who cares? सब मन का ही भ्रम है ना। नहीं ये मेरा घर, तुम्हारा कौन है? अलकाजार, ये बेकार है, फॉर्चूनर गाड़ी तुम लगा है, क्यों? कुछ नहीं। ये BMW लगाएंगे, क्यों? याद रखो जो भी जीवन में आगे बढ़ा वो केवल वही लोग हैं जो इस गुरु से निकल गया। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से पहले मारुति 800 पर चढ़ा, कहाँ दिक्कत है? सुधा मिर्च का ड्रेस तक, रतन टाटा अभी इकोनॉमिक क्लास में चला गया प्लेन में, जेट रखने की कैपेसिटी है कि नहीं? क्यों इसमें फंसते हैं? अगर तुमको हायर गोल है, आगे बढ़ना है, तो एक बार विचार तो करो इंटेलेक्ट से कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, तो क्या मेरे हेल्थ को ये बढ़ा रहा है? जस्ट टेक ए पॉज, टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, नॉट फ्रॉम योर माइंड। क्या ये तरीका है? इस तरह से क्यों हम जीवन जिएंगे? तो इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता वो ग्रंथ है जो तुमको तुम्हारे यूनिकनेस में देने के लिए बनाती है। तुम अपना करो ना। जिस दिन ये होगा, अभी एक शो आता है ना, कौन आपकी अदालत, कौन है, क्या नाम है उसका जी, जो आता है रजत शर्मा। रजत शर्मा बोल रहा था कि हमारे घर में टीवी नहीं था, तो हम पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते थे। ये सत्यमानस का रामायण सीरियल था, तो जिसके घर में जाते थे, एक दिन क्या क्या वो घर बंद कर दिया, हमको घुसने नहीं दिया। हम घर में आके रोने लगे। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम दूसरे के घर में जाकर के किसी तीसरे के लिए जो टीवी देखते हो, तुम क्यों नहीं इतना आगे बढ़ते हो कि तुम टीवी पर रहो, लोग तुमको देखें? वो कितनी बड़ी बात है। आज रजत शर्मा को हम लोग देखते हैं नहीं। तो यूनिकनेस होना चाहिए ना।
तुम अपने को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारा कोई कॉपी करे। कोई आर यू कॉपी, इस हीरोइन काम करेंगे, इस काम करेंगे, इस काम करेंगे। बहुत सारे हीरोइन है जिसने कंप्रोमाइज नहीं किया। वाहिदा रहमान को देखो, किसी भी फिल्म में उसका ड्रेस देखो, कहीं कंप्रोमाइज नहीं है। सब मोहम्मदन लड़की सब आई, नाम बदल लिए, मधुबाला, मीना कुमारी, है ना, सब नाम बदल लिए। इसको भी कहा कि तुम नाम बदलो, ये वाहिदा रहमान नाम ठीक नहीं है। इसने बोला नहीं, मेरे पापा का दिया हुआ नाम हम नहीं बदलेंगे। फिल्म चले नहीं चले, क्या वाहिदा रहमान पीछे है? तो गीता हमको यूनिकनेस में जीने के लिए सिखाती है। कृष्ण कन्हैया को देखो, माथे पर लगा दिए ये मोर का पंख, यूनिक है ना। इसकी परवाह है उनको क्या कि हमको लोग क्या कहेंगे? ये क्यों? इसीलिए ये दूसरा वर्ड है गुरु का मतलब कुत्सितं करोति इति कुरु। कुत्सितं रोति इति कुरु मतलब जो आदमी, ये बहुत बड़ा है। हम अपने यहाँ कई अफसर कोई बात सिखाए हैं, है ना, ये CO SDO इस सबको बताया है। होता क्या है कि जो आदमी गलत होगा, कुत्सित गलत उसके अंदर में भावना रहेगी और उसको तुमसे सिंपैथी चाहिए। कर रहा है बदमाशी, लेकिन चाहिए लोगों का सिंपैथी। तो वो क्या करता है कि वो जा करके अपनी बात रो रो करके तुमको सुनाएगा, विक्टिम कार्ड। अब तुमको लगेगा इतना रो रहा है तो ये ठीक है। होना ये चाहिए कि कोई आदमी अगर अपनी बात रो रो करके कह रहा हो तो तुम समझ लो कि इस मामले में इसी की बदमाशी है, यही बदमाशी कर रहा है, कुत्सितं रोति, विक्टिम कार्ड खेल रहा है ना? कुछ लोग तो एक्सपर्ट होते हैं। हमारे गांव में हमारे फैमिली से एक आदमी को झगड़ा है, और उसको देखो जहाँ जाएगा इतना मोती गिराएगा जिसका कहाँ से इतना मोती ले आता है पता नहीं। तो वो अफसर के पास जाएगा, बदमाशी घर सब यही करेगा, वहां जाके रोएगा। ये विक्टिम, ये गुरु है। जिस रात को कोई कहने जाएगा तो सीधे कहेगा क्या करेंगे, हम तो अंधे हैं, हम तो देख ही नहीं पाते, तो हम क्या करेंगे। ये रो रो करके पकड़, पापा हम आपके बेटे हैं, राजा तो हमें को बनना चाहिए, कि पांडव लोगों को देखिए। दुर्योधन है जो अपनी बात रो रो करके कहे, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये अनीति है, ये धर्म है, ये गलत है। लेकिन हमको अगर ये नहीं मालूम है, तुम लोग भी ध्यान रखना, कोई आदमी अगर अपनी बात रो रो करके तुमको बताए तो समझ देना कि पक्का इसी की गलती है। अगर नहीं देखोगे तो वो तुमको ठग लेगा, तुम उसके पैरों में पड़ जाएगा। बेचारा वो बेचारा नहीं है, वो तुमको इनकास कर रहा है। कुत्सितं रोति थी, यही तो था कि विक्टिम कार्ड खेलता था। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये सब लोग गुरु है, गुरु को देखो। तो भगवान का आदेश क्या था? गुरु को देखो। अब हम लोगों को देखना है कि भगवान के आदेश का पालन अर्जुन ने किस तरह से किया, अर्जुन ने क्या देखा। अब ये इम्पोर्टेंट है। तो उसने कहा कि भगवान ने क्या कहा? पश्येतान् कुरुनिति, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च भैक्षिता उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। इसका इफेक्ट क्या? तत्र पश्यत् अस्थान पार्थ, बोलो तुम लोग, तत्र अपश्यत् अस्थितान पार्थ। तुम लोगों को दिक्कत होता है जी? भगवत गीता को तुम लोग 18 दुना 36 बार तो पढ़ चुके हो। हमारे भक्त लोग जो है, जब हम यहाँ रहते थे तो रामनवमी और जन्माष्टमी को भगवत गीता का एक एक अध्याय पढ़ने के लिए सिखा देते। तुम लोगों से गलती होगी तो ये अपराध क्षम्य नहीं है ना। जहाँ पर ये सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी गदा लेके खड़े रहते हैं, देंगे एक गदा। इसीलिए प्रसन्न रहो परिवार को, इसका छूट नहीं है। तत्र अपश्यत् अस्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्
आचार्यां मातुलां भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोरपि तान् समीक्ष्य सकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अब उसने क्या देखा? तत्र वहां पर अपश्यत देखा। कौन देखा? पात्र। किसको देखा? पिता को, नहीं पितामह को। अब हम जो बार बार वहां भी गए थे, आचार्य मातुला मामा जी को, अब हम बता रहे थे कि देखो अपने सनातन धर्म की ब्यूटी कि यहाँ पर सारे सगा संबंधी का नाम है ना, पुत्र को देखा, पिता को देखा। ये केवल सनातन धर्म में है, ध्यान देना इस चीज को कि हमारे यहाँ नाती है, पोता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन से पता चलता है कि नाती है कि पोता है। हमारे यहाँ चचेरा भाई, ममेरा भाई, कुपेरा भाई, अंग्रेजी में कजन। पता चलता है कौन भाई है? कोई रिलेशन नहीं है। और अंग्रेजी की दूसरी ब्यूटी कि कजन में हम लोग का अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जो अंग्रेजी मीडियम में हम लोग जानते होंगे। कजन का मतलब कजन बहन भी, कजन भाई भी, सेक्स भी नहीं। कजन सिस्टर गलत वर्ड है। बहन है तो भी कजन, भाई है तो भी कजन, ये अंग्रेजी में। हम लोग चूंकि हिंदी से अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कह देते हैं कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर। हमारे यहाँ संबंध है नहीं। अब रहेंगे रिलीजन मोहम्मदियन लोगों में तो शादी हो जाती है तो रिलेशन क्या है? वहां तो चचेरी में मेरी बहन से शादी हो जाती है। हमारा संस्कृति, हमारे सनातन धर्म इतना प्रोफाउंड है। मातुलान मतलब मटेरियल साइड का मामा है ना। तो ये चाचा मामा फूफा ये सब हमारे यहाँ चाचा को अंकल, मामा को अंकल, फूफा को अंकल। और हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा करके समझते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है। ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं, संस्कृति से हटा रहे हैं। हम उसको अंकल कहते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है। ये कहाँ का बात है? तो कहीं अच्छा नहीं, कहीं अच्छी बात नहीं। लेकिन हमको क्या लगता है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी बोले तो उसको तो हम मामा हो या फूफा उसको अंकल कहने के लिए सिखाएंगे ना, कैसे कहेंगे? हमको माँ शब्द बुरा लगता है, मामा कहे तो बड़ा अच्छा है, मम्मी कहे तो अच्छा है। अंग्रेजी में मम्मी का मतलब मुर्गा। अब बाप हो गए डैड, नहीं डैडी भी लिखता है, डैड बोलो, मम्मी भी मुर्गा, बाप भी मुर्गा, और हमको अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। भगवत गीता अपने संस्कृति से हमको जोड़ती है। इसीलिए देखो तत्र पश्चात पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव। ये सारे लोगों का तो संबंध हमारे बिगड़ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अपनी संस्कृति की पढ़ाई छोड़ करके अंग्रेजी संस्कृति को अपना रहे हैं। फिर ये जो रिलेशन में गैप पैदा हो रहा है, इसके लिए किसको दोष दें? ये तो हम ही ना, हमारा ही क्या हुआ है? हम तो खुद देखते हैं, मेरा नाते अंग्रेजी केवल बोलता है, हम वहाँ फील करते हैं। हम अपने लड़के को समझा दिए कि ये गलती मत करना, तब मेरा पोता हिंदी समझता है। अब उन लोगों को भी समझ में आ गया ये गलत है, लेकिन फिर भी मेरी जो नतनी है वो अपने भैया के संसर्ग में वो आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हो गई, बल्कि 70% अंग्रेजी हो गई है, 30%। क्यों? तो इसको उसने देखा। अब इसके आगे चलो, थोड़ा तेजी में पढ़ना पड़ेगा। तान समीक्षा सकौन्तेय सर्वान् बंधु अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो
विसीदन् इदम् अब्रवीत्। कृपया पर्याविष्टो, परया कृपया से आविष्ट होकर, विसीदन इदम अब्रवीत, विषाद युक्त होकर के इदम मनैया अब्रवीत ने कहा। नहीं, तांज वृक्ष इन लोगों को देख करके कौन्तेय मतलब अर्जुन सर्वान बंधु अवस्थित, सभी बंधु बांधव परम करुणा से आविष्ट होकर। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है। कन्हैया जी हवा निकालना जानते हैं, कैसे हवा निकलता है? हमारी युद्ध, हमारी लड़ाई अगर दूसरों से हो तब तो हम शेर बन सकते हैं। सबसे अधिक कठिन तब हो जाता है यदि हमारी लड़ाई हमारे अपने से हो। नहीं, बाप की लड़ाई बेटा से हो जाए, भाई से हो जाए। जब अपनों से कोई बात होती है युद्ध तो परेशानी होती है। जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमारा हितैषी है, और उसके साथ यदि हमको लड़ना पड़े तो हमारा सब अकल ठिकाने आ जाता है। और हमारा कृष्ण कन्हैया इस अकल को ठिकाने लगाना जानते हैं, इसीलिए उसको भीष्म के सामने खड़ा कर। अर्जुन को मालूम है कि उसको बाप नहीं था, तो उसको पिता का प्यार पितामह से मिला था। पितामह के कमरे में सब नहीं जा सकता था। महाभारत में वर्णन आता है कि उनका जो ये दूध से ज्यादा सफेद उनका वस्त्र होता था। महाभारत सीरियल में देखते होंगे, भीष्म व्हाइट कपड़े में था, उसका बेडशीट सब व्हाइट। और अर्जुन बचपन में कीचड़ सना हुआ आता था, जाके गोद में बैठ जाता था, उसको ये छूट था लिबर्टी। अब उससे लड़ना है, उसको देख रहा है। ऐसी हवा निकाल रहे हैं भगवान, ऐसे ही भगवान करते हैं। कृष्ण कन्हैया की जो कोई लीला है, तो चलो एक चीज हमको याद आ गया, हटाओ भगवद गीता। कृष्ण कन्हैया का कुछ स्टाइल हमको याद आ गया। कभी भागवत हमसे सुनोगे तो इसकी चर्चा होगी। देखो कन्हैया का स्टाइल करना एक निराला है। भगवद गीता के चौथे चैप्टर में तुमको मिलेगा, 9वां में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो हमारे जन्म और कर्म को अर्जुन तत्वता समझ लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान का ये तरीका क्या है? ठीक है, कंफ्यूजन हम लोग को होता है, इसीलिए याद आ गया हम तुमको कहते हैं। भगवान का स्टाइल देखो, जब भगवान मथुरा में थे और जरासंध का अटैक होता था कई बार, तो सबसे लास्ट अटैक का जब समय आया तो अपना कृष्ण कन्हैया का तरीका क्या है? देखो यहाँ भी कृष्ण कन्हैया कमाल कर रहे हैं, उनको हम लोगों को गीता सिखाना है ना, तो उनका स्टाइल इसीलिए होता है। तो क्या किए? सबको जमा किए मथुरा में और सबको बोले कि देखो यहाँ बराबर लड़ाई होती है, तो तुम लोग इस लड़ाई को लड़ने से क्या फायदा? तुम लोगों को इससे बेटर घर हम बना दिए, इससे बढ़िया शहर बसा दिए हैं, तुम सब लोग वहाँ चले जाओ द्वारिका। ठीक है, विश्वकर्मा का ऑर्डर दिए, वहाँ बन गया। और सब आदमी को भगवान अपने जो माया से कहाँ पहुँचा दिए? द्वारिका। आपने कालिया बनाया था, बलराम के साथ नंगे पर दौड़ चले, और पीछे पिछारे रंग छोड़ कहाँ जा रहा है? अब हमारा दृष्टिकोण देखो क्या होता है कि जो भक्त नहीं है, तो भक्त ये समझता है कि भगवान जब पूरे द्वारिका में बसा सकते हैं मथुरा को, क्या वो नहीं जा सकते थे? तो जो दूसरा है वो तो कहेगा तुम्हारा भगवान ऐसा है कि लड़ाई छोड़ के भाग जाता है, वो रण छोड़ है, जहाँ लड़ने की बारी आई छोड़ के भाग जाता है। यही तो कन्हैया जी है। लेकिन यदि हम भक्त हैं तो हम क्या कहते हैं? रण छोड़ भगवान की। अब वो रण छोड़ के भागने वाले को हम कहते हैं भगवान है, उनकी जय जयकार करते हैं। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा? ये है अपना कन्हैया का स्टाइल।
उसने कहा सेनियो व्योरबद्धे रथंग स्थापय वेजत, तो भगवान ने जाके कहा खड़ा कर दिए, विष्णु दोनों प्रमुख था, सर्वेषां च परीक्षितां उवाच परस्यतां संहितां कुरु। तो ये कन्हैया का स्टाइल है किसी काम को करने का। ऐसे काम करते हैं कि हमारा सब हवा निकाल देते हैं। तो कहता है कि अर्जुन कहता है तत्र औपश्यत, ये ध्यान देना, ये अर्जुन के ट्रांसमिशन की बात है। ये भगवत गीता की भूमिका तैयार हो रही है। तान औपश्यत स्थान पार्थ, इसके बाद तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। भगवान ने कहा कुरुओं को देखो, पश्येतान कुरु नीति, लेकिन अर्जुन ने कुरुओं को नहीं देखा। अर्जुन किसको देखता है? बंधु, अपने सगा संबंधियों को देखा। यहां हो गई प्रॉब्लम। जहां सगा संबंधी आ जाता है वहां डिसीजन लेने में ढेर प्रॉब्लम। आजकल तो बहुत अजीब होता है। बच्चे कहेंगे हम इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करेंगे, और हम पिता लोग ओके जस्टिफाई कर देंगे जिसमें तुम खुश रहो। ये क्या है? तो जब अपनों से लड़ने की बात आती है तो हर आदमी से फिर प्रैक्टिकल वे में देखो, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, एक्सपर्ट है, रोज ऑपरेशन 20 तो 25 को कर रहा है, लेकिन उसके बेटे का यदि ऑपरेशन हो करता है डॉक्टर? क्यों भाई, क्यों नहीं करता है? आप सर्जन है, आपका बेटा है, आप तो और अच्छे से करेंगे नहीं, क्योंकि जब बेटे की बारी आएगी तो दूसरे का बेटा ऑपरेशन टेबल पर मर जाए तो ठीक है, दिखा देता है पर, लेकिन अपना बेटा मर जाए तो अर्थ अपने लगता है। तो प्रॉब्लम वही खड़ा हो जाता है जहां अपने खड़े हो जाते हैं सामने। अब वहां युद्ध करना मुश्किल है, वहां किसे लड़ोगे? यही तो अर्जुन का ब्रेकडाउन है कि भगवान ने कहा पश्यतान कुरु, तुम कुरुओं को देखो, लेकिन तत्र औपश्यत स्थान पार्थ, उसने किसको देखा? सर्वान बंधु अवस्थितान, अपने सगे संबंधी बंधुओं को देखा। अब ध्यान दो, जो तुम्हारा अहित करने जा रहा है वो तुम्हारा बंधु है क्या? ठीक, ये मैसेज ऑफ भगवत गीता। जो तुम्हारा अहित करने आया है वो तुम्हारा बंधु कैसे है? भगवान आगे दूसरे अध्याय में चर्चा आती है कि तुम नहीं लड़ोगे तो क्या दूसरा लड़ाई छोड़ देगा? वो तो तुमको मार ही देगा। किस पर दया दिखा रहे हो? कि चैप्टर 2 में आएगी बात, तब चैप्टर 2 की बात करेंगे हम लोग। तो जो तुमको मारने के लिए आया है उसमें तुम अगर स्वजन देख रहे हो तो ये गुण नहीं अगुण है। ये भगवत गीता का टीचिंग है। कभी कभी मेरे मन में अकेले में कभी कभी चिंतन में हमको आती है बात। अब ये बात हमको समाधान मिला कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल करके गांधी जी देश को आजाद कर दिया। तो हमको लगा कि अहिंसा से देश आजाद हो गया, गांधी कितनी है, तो क्या भगवान राम गांधीयन थे? बताओ, भगवान कृष्ण का ज्ञान गांधीयन थे? नहीं थे। तो हमारे गीता का टीचिंग तो महात्मा गांधी का नहीं है कि सीता को उठा के रावण ले गया तो राम कहते कोई बात नहीं, ले जाने को दूसरा ब्याह कर दो, क्या दिक्कत? गांधी जी का फिलोसफी माफ कर दो, है सकना? वो तो लड़ाई की भगवान कृष्ण कहते, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आजादी अहिंसा से मिली ही नहीं, ये नैरेटिव था। 60,000 सेना थी आईएमए की सुभाष चंद्र बोस की, जिसमें 40,000 मारा गया। इंडिया पाकिस्तान बटा 20 लाख आदमी का मर्डर हुआ, और हम कहते हैं सत्य अहिंसा, क्षमा कर दो। नहीं है। भगवत गीता का टीचिंग ये कहता है
कि तुम ये स्वजन और ये सब मत देखो, तुम पहले ये देखो उसका मोटिव क्या है, वो तुम्हारा हित करने आया है या हित करने आया है। प्रॉपर्टी की लड़ाई में हमारा जहाँ घर है, हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनका बेटा यहीं पर है, यहाँ TMH में कार्डियोलॉजी का हेड था। इसका बड़ा भाई PWD में, इसका अपना भतीजा आके गोली मार दिया दोनों को। ये DMCH का प्रोडक्ट था ये, और इसका एक भाई IRS है, वही लोग मदद किया तो इन लोगों का जान बचा। ये जमशेदपुर में ही रहता है। तो ये जो तुम्हारा दुश्मन है तो उसमें दुश्मन को देखो। भगवान कहते हैं तुम कुरम को देखो, अर्जुन क्या कहता है, नहीं। तो अभी तक अर्जुन केवल युद्ध की बात कर रहा था, के मैं आशा योद्धव्यम योतस्मानावेक्षम, 20वें अध्याय में धनुरुद्यम पांडव, अर्जुन ने धनुष उठा लिया लड़ने को। ऐसा अर्जुन जो धनुष उठा लिया लड़ने को तत्पर है, किसका हिम्मत है जो हमसे लड़े। आज वो अर्जुन क्या दिखता है, अपनों को देखा, और जब अपनों को देखा तो पूरा ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन आपकी अच्छाई आपकी ताकत बननी चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी अच्छाई का दूसरा आदमी दोहन करे। भगवत गीता इसको रोकती है, ये गीता का उपदेश है। इसी में हमारे देश में कितना हुआ, मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान, तो अभी देश की क्या दशा हो गई। वहीं से इस्लामिक शासन शुरू हो गया। तो आप शोषित बनने की बात भगवत गीता नहीं करती है। भगवत गीता शोषण से बचने की बात करती है। और जब आप ये काम करते हैं ना, तब भगवान को मजा आता है, तब आप कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं। यदि शोषित बनते रहेंगे तो समाज आपका दुरुपयोग करेगा, रिलेशन भी दुरुपयोग करेगा, अच्छे लोगों का दोहन हो जाता है। भगवत गीता इससे बचने के लिए सिखाती है। इसीलिए आप दूसरे का शोषण न करें, लेकिन शोषित होना भी नहीं चाहिए, अपनी रक्षा का प्रतिकार करना चाहिए। इसीलिए अभी तक वह युद्ध के लिए कह रहा है, लेकिन अब शोधन आ गया। अब अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है। अब ध्यान दो, ये है सात्विक ममता। तुमको इसके पहले बताया था ना कि भगवत गीता जो रोग नाम रखती है उसका नाम है ममता। अब ये ममता 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। गीता का पहला श्लोक तामसिक ममता की बात करती है। विस्तार से इसका आप लोग सुन चुके हैं। फिर भगवत गीता चैप्टर 1 के 9वें में मदर्थे त्यक्तजीवता, ये राजसी ममता की बात करती है। और यहाँ जब अर्जुन स्वजन को देखता है, अपनों को देखता है, तो ये हो गई सात्विक ममता। तो अर्जुन स्वभाव से कोमल है, जो फिट रहेगा उसी को तो भगवत गीता भगवान सिखाएंगे। जो फिट नहीं है उसको भगवान गीता कैसे देंगे। तो अर्जुन कोमल है, भक्त है। तो ये जो अर्जुन के दिमाग में टर्बुलेंस है, जो वह लड़ने के लिए क्षेत्र में आ गया है, धनुष उठा के तैयार है, अब उसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया। अब उसको स्वजन दिखाई देने लगा। तो टाइम हो गया जी, आज इतना ही तक कहेंगे। तो अब लड़ने के लिए आ गया। जब लड़ने के लिए आ गया, अर्जुन का ब्रेकडाउन हो गया, दिमाग में उथल पुथल मच गया। वहां से तो क्या सोच के आया था, यहाँ आके क्या हो गया। तो भगवत गीता में अब ध्यान से समझना, इसलिए तुमको ये भूमिका है कल का, इसको सुन लो, आज नहीं बताएंगे। तो ऐसे भी आयुर्वेद ये कहता है ना कि शरीर में जो कोई रोग होता है किसी को, इसका अगर डायग्नोसिस किया जाए तो वो मानती है कि मन में होता है, मानसिक रोग होता है। तो मन में कोई अगर डिफॉर्मेशन होता है, मन में अगर कोई बीमारी होती है, तो उसका इफेक्ट तन पर होता है, शरीर पर। और शरीर पर जब इसका इफेक्ट होता है
तो डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, मन का इलाज तो करता नहीं। तो अर्जुन के अंदर में जो ये टर्बुलेंस पैदा हो गया, ये जो ब्रेकडाउन हो गया, जिसके हाथ में कहता है धनुर्धम में पांडव जो धनुष उठा रहा है, वही अर्जुन ब्रेकडाउन होता है तो कहता है गांडीवं संस्कृते हस्ता, भगवान मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, तो गांडीव उठा भी नहीं पाते। देखो कितना बड़ा ब्रेकडाउन है लाइफ का। तो इसमें अर्जुन इसके बाद बताएगा कि हमारे बॉडी में उसके माइंड के टर्बुलेंस का क्या इफेक्ट होगा। ये 8 है, श्लोक संख्या 29 और 30। सीदंतिमं गात्राणि मुखं च परिशोषति वेगतुश्च शरीरे में रोम हर्षस् जायते गांडीवं संस्कृते हस्तातक च परिधायते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमति च। इसमें 8 सिम्टम उसके अंदर आ गया। तो ये सब सिम्टम हम लोगों को भी होता है। मुंह सूख रहा है, हम लोगों का भी होता है नहीं, रोंगटे खड़े हो जा रहा है, माथा घूम रहा है, हाथ में कोई चीज लेते हैं तो छूट जा रहा है, शरीर, ये सब जो सिम्टम प्रकट हुआ अर्जुन। तो भगवान समझ गए कि ये बीमारी शरीर में तो अर्जुन को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कारण शरीर नहीं है। या तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये टेबलेट खा लो, या फिर 18 अध्याय गीता में कहीं पर पूछते अच्छा अर्जुन अब कैसा तबीयत है, ऐसा बोले क्या? नहीं बोले। क्योंकि शरीर में ये सारे रोग हैं, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये रोग शरीर में जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है ये शरीर का रोग नहीं है। तो ये बेस्ट साइकोलॉजी की किताब है भगवद गीता। कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि अर्जुन में ये सिम्टम आया तो इस सिम्टम का डायग्नोसिस क्या है, इसका कारण क्या है, ये पता चलेगा। और अगर ये कारण है तो प्रोबेबल संभवतः इसका निदान क्या हो सकता है, इससे बचने के लिए हम क्या करें। पूरा मेडिकल साइंस का किताब, साइकोलॉजी का किताब है, रोग, सिम्टम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये कल का टॉपिक होगा। तुम लोग बहुत देर से इतना देर सुन लिए, ये हमको हंसादार लग रहा है। इसके लिए तुम सबों को हम धन्यवाद देते हैं। भगवद गीता का सत्संग इतना देर नहीं चलना चाहिए, ये तो 45 मिनट का ही होना चाहिए, नहीं तो दिमाग ओवरफ्लो कर जाता है। तुम लोग इतने शांति से इतना देर तक सुने, इसके लिए धन्यवाद। कल तुम लोगों को ये मिलेगा। और तुम लोगों को मालूम है कि मेरा सत्संग कभी आज तक रिपीट नहीं हुआ। 25 बरस से मेरा सत्संग होता है, कोई भी मेरा लेक्चर रिपीट नहीं हुआ, तो ये भी रिपीट नहीं होगा आगे। इसीलिए तुम लोगों से मेरा आग्रह है कि कल जरूर आना और इसको समझना। ये हम सब लोगों का रोग है, ठीक है। यंगस्टर लोगों को यही होता है और ये रोग होता है, तो इसके लिए इन लोगों का इलाज है क्या? हम तो इंजीनियर थे ना, हमको ठेकेदार कहता था सर थोड़ा सा, तब हम समझे कि इसका मतलब दारू थोड़ा सा। इसलिए कहते हैं कि जब दिमाग में एजिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, चिंता हो, फिक्र हो, तो हम लोग जो ये अल्कोहल लेने लगते हैं, सबसे बच जाओगे। समझ में आ जाएगा कि आखिर ये बीमारी होता कैसे, मन से शरीर का क्या संबंध है, ठीक है। तो मन को ठीक करने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए आदमी सब तैयार होता है। यहाँ तो नहीं, आर्मी का ऑफिसर का शरीर अच्छा होता है कि नहीं, फिर आर्मी का मेजर कर्नल सुसाइड क्यों करता है? शरीर तो उसका स्वस्थ है। और तुम लोगों को होगा तो वो तो वीडियो आ जाए, लोगों को भेजे थे, दिखाएंगे। एम्स का डॉक्टर है, वो लिखता है कि 20-21 साल का लड़का जो न ड्रग्स लेता है, न डायबिटीज है, न स्मोकिंग करता है, फिर हार्ट अटैक उसको क्यों हो जाता है? इसका उसका रिसर्च है। ये 5-6 मिनट का वीडियो है, तुम लोगों को हम सुना देंगे। यहाँ तो पहले अपने पसंद परिवार को हम ये भेज दिए हैं सबको व्हाट्सएप पर, तुम लोग भी सुन लेना, उसको सुन करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 20-21 साल का लड़का जब गया उसके पास, तब ये बात। इसीलिए इस मन को ठीक करो, और कृष्ण कन्हैया से अच्छा डॉक्टर कौन मिलेगा? तो जहाँ पर तुम्हारे पास कृष्ण अवेलेबल है, तो इसको समझो। हम मन को नहीं ठीक कर पाते हैं,
इसीलिए इतनी परेशानी होती है शरीर में भी। ओल्ड एज में तो सबसे अधिक है। आप लोग, हम तो डॉक्टर साहब आपका एग्जाम्पल देते हैं, 20 साल के लड़के को डिप्रेशन होता है, 90 वर्ष में आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं। अभी देखो, तुमको समाज में नोटिस करो, 60 वर्ष से जिसका उम्र रहते हैं उसको हंसते हुए बहुत कम देखोगे। हमारे डॉक्टर साहब को देखो 90 ईयर्स, 90 वर्ष के हैं, हमारे सबसे पुराने से, देखो कैसे हंस रहे हैं। और वो कहता है 21 साल का लड़का मेरे पास आया और उसको फिर वो 21 साल से 30 साल के लोगों पर रिसर्च किया कि क्यों होता है ऐसे, ऐसे लोगों को क्यों ये टेंशन इतना अधिक पड़ गया है, सोसाइटी में टेंशन क्यों, कॉर्पोरेट में टेंशन क्यों। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी इसमें चर्चा आएगी कल के सत्संग में, तनाव बचने का उपाय, ठीक है। इसलिए कल तुम लोग इसको सुनना। अब एक तो भजन लेकिन सुन लो, तब हम इसको ऑफ करेंगे। सुनीता आज भजन नहीं गाई है, तुम सुनीता भजन गाओगे तब हम लोग इसको खत्म करेंगे। आरती है कि नहीं, आरती है कि नहीं, तब आरती होगी, क्योंकि बहुत देर आज हो गया जी, इतना देर गीता का सत्संग नहीं होता है, ओवरफ्लो करने लगता है। चलो सुनीता भजन गाओ, हमको भी तुम्हारा भजन सुने हुए बहुत दिन हो गए। ठीक है, आइए राकेश कर रहे हैं।